लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 15। और सबसे पहले बात करेंगे G20 में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा एक ऐसा बैग कैरी किया गया था G20 में जो देखने में बहुत सस्पिशियस लग रहा था उसमें कुछ ऐसा है जो इंडिया को नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं उसमें कुछ ऐसा तो नहीं था जो इससे इंडिया के सारे सीक्रेट्स चाइना को पता चल जाएं। आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में। और अब केरला में एक नया वायरस आ चुका है, निपा वायरस। और केरला के द्वारा रिपोर्ट किया गया है 4 केसेस को, और जिसमें 2 लोग मर चुके हैं। क्या है निपा वायरस? निपा वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको बुखार है, या आप वीकनेस फील कर रहे हो, थके हुए हो, या आपको कफ है। मतलब ऐसे सिंपल से सिस्टम आजकल के वायरसेस में आते हैं। कोई भी, जैसे आप कोरोना उठा लो या निपा वायरस अब उठा लो, मतलब हैं इतनी बड़े बड़े वायरस, लेकिन जब उनके इलाज की बारी आएगी तो हमें पता कैसे चलेगा। मतलब जो हमारी कॉमन बीमारियां हैं वही। और अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है जापानीज कैबिनेट से, और माना जा रहा है कि जापान की हिस्ट्री में पहली बार 5 वीमेंस मिनिस्टर्स को कैबिनेट में अपॉइंट किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ें देख के मिलती हैं कि हाँ, वीमेंस हर जगह बराबरी पे आ रही हैं। और मैं तो वीमेंस ही नहीं कहता, मैं तो एनिमल्स भी कहता हूँ। मतलब एनिमल्स को हम लोग कैबिनेट में नहीं बिठाएंगे, लेकिन हमें सभी को वैल्यू यार बराबर देनी चाहिए। हमें हर चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के पीएम जो थे इमरान खान, उनकी वो जेल में आप सभी को पता है, और इसे और एक्सटेंड किया गया है 2 हफ्तों के लिए बाय द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अब उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है बारिश की वजह से। 29 लोग मर चुके हैं, और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी और गोंडा में सबसे ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई है और बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है। बहुत ही खतरनाक सीन बन चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है नाइजीरिया से। नाइजीरिया की करेंसी बहुत ही ज़्यादा डिवैल्यूएट हो रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब नाइजीरियन को फेस करने वाली हैं। तो अगर आप एक नाइजीरियन हो, तैयार हो जाओ इस डिवैल्यूएशन की। सोशल थिंग निकल के आ रही है रसिया से। रसिया रूबेल की वैल्यू भी बहुत तेज़ी से घट रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं रसिया के लिए, और वैसे भी उसके लिए प्रॉब्लम्स तो क्रिएट है ही हैं उनके सैंक्शंस की वजह से। वैसे आप बताओ, रसिया ये वॉर करके सही कर रहा है? और अब लीबिया में बहुत ही ज़्यादा भयंकर फ्लड आ चुका है हैवी रेनफॉल की वजह से, और माना जा रहा है कि 5,000 लोग मर चुके हैं और 10,000 लोग अभी भी मिसिंग हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम लीबिया में चल रही हैं ड्यू टू फ्लड्स को लेकर। यार सभी ये सभी किराया क्लाइमेट चेंज का है। हमें जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है यूएस से, और माना जा रहा है यूएस पीएम जो बाइडेन पे बहुत सारे एक्यूजेशंस लग चुके हैं उनके सन्स को लेकर। अगर दरअसल उनका बेटा कुछ ऐसा काम करता है जो कि शायद गलत है, और उस चीज़ को जो बाइडेन पीएम होने के प्रेसिडेंट होने के कारण बहुत प्रमोट करते हैं अपने सन के लिए, वो गलत काम। और इसी पे पूरी उनके जो ऊपर एक्विजिशंस, उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो पेंसिल्वेनिया से, और उसे शूट कर दिया गया है रास्ते में। अब 686 माइग्रेंट्स मारे जा चुके हैं मैक्सिको और यूएस बॉर्डर पे। दरअसल मैक्सिको के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहना चाहते हैं, उनका वो ड्रीम होता है, और उस वजह से इलीगली वो लोग एंटर करना चाहते हैं यूएस में। और बहुत सारे लोग तो मारे जा चुके हैं, मैंने आपको नंबर बताया, और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। ये अमेरिका में रहने का ड्रीम है तो उल्टा सीधा काम करोगे, इलीगल काम करोगे क्या यार। और अब क्लाइमेट एक्टिविस्ट 10,000 क्लाइमेट एक्टिविटीज़ ने एक रोड ब्लॉक कर दिया, डच हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, और उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर इन नीदरलैंड। यार ये प्रोटेस्ट जायज़ है। बहुत देर हो गई है, हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं यार। हम सभी का अस्तित्व और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑन द वे हैं अगर हम क्लाइमेट चेंज सुधारते नहीं हैं। 5,000 बेबी टर्टल्स को रिलीज़ कर दिया गया है निकारागुआ बीच में, और बहुत अच्छी बात है यार। हम इसी तरह क्लाइमेट चेंज को सुधार पाएंगे, और ये ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज के लिए ही किया गया है कि हम जितना नेचर में एनिमल्स को रहने देंगे, नेचर की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल लाइफ जिएंगे, तो ही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, और हम सबसे ज़्यादा खुश और सबसे अच्छी लाइफ जी सकते हैं। अब क्लाइमेट चेंज का बहुत ही खतरनाक इफेक्ट एनिमल्स पे भी देखा जा रहा है। रेड एंट, ऐसा माना जा रहा है कि रेड एंट कुछ पार्ट ऑफ यूरोप को इन्वेड कर सकती हैं, अपनी कॉलोनीज बना सकती हैं, जहाँ तहाँ हमें रेड एंट ही दिखेंगी, और ये सीधा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और अब स्विट्ज़रलैंड के ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और सिर्फ स्विट्ज़रलैंड के नहीं, बहुत जगहों के अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जितनी तेज़ी से उन्हें पिघलना नहीं चाहिए। सब इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, जल्दी करो एक्शन भाई।
चाइना में हैवी बारिश के कारण और स्ट्रोम और टाइफून के कारण बाढ़ आ चुकी है। माना जा रहा है 7 लोगों की जान चली गई है। बहुत सारी तबाही चाइना में भी मच चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है। इजिप्ट में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और वहाँ के लिए खाना पानी और रहने की जगह के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक जगह पर है जापान और कुछ नेशंस जहाँ पर बर्थ रेट घट रही है और लेकिन इजिप्ट में बढ़ रही है। ऐसी प्रॉब्लम तभी आ रही कि क्योंकि सारी कंट्रीज़ अलग अलग हैं। अगर एक ही वर्ल्ड पूरा होता, सारी कंट्रीज़ का मिला के एक वर्ल्ड होता, तो मेरे हिसाब से शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। वैसे आप क्या सोचते हो? मैं आप सभी से बात की थी हरिकेन ली के बारे में। अब हरिकेन ली अटलांटिक ओशन के पास बहुत तेज़ी से पहुँच रहा है और ये भी माना जा रहा है एरोप्लेन भी, एक पैसेंजर एरोप्लेन भी फंस चुका था इस हरिकेन ली के अंदर। बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हुई, लेकिन वो प्लेन तो निकल गया। और लेकिन ये हरिकेन ली बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला है आने वाले समय में। देखते हैं क्या होता है। अब आइलैंड स्टेट्स के डिस्कस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट उन पे देखने को मिल रहा है, इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ उन पे देखने को मिल रहा है, तो हम समुद्र के बीच में एक छोटे आइलैंड को देश बना के रखा है, उस पर कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये बात सही भी है। अगर उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे बड़े बड़े कंट्रीज़ पे, तो उन छोटे छोटे आइलैंड्स जो समुद्र के बीच में बने हुए हैं उन कंट्रीज़ पे कितना असर पड़ रहा होगा। बहुत ही ख़तरनाक सीन होने वाला है। और इन्होंने ये भी कहा है हमें जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया से ये बोल रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट रिक्वेस्ट लेने की ज़रूरत है। और इन्होंने तो अपने देश में एक लॉ भी पास कर दिया है, अगर कोई पोल्यूशन फैलाएगा तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है चाइना से। दरअसल जो शी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट की बात नहीं मानता है, वो गायब हो जाता है कैबिनेट से। मतलब चाइना भी क्या क्या करता है। हर जगह शी जिनपिंग ने अपनी मर्जी चला के रखी है पूरे चाइना में। उनकी फैमिलीज़, जो लोग गायब हो जाते हैं, जो मिनिस्टर्स गायब हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ आंसर चाहती हैं शी जिनपिंग से कि क्या हो रहा है, मतलब क्यों। अब अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है गबोन से। गबोन न्यू मिलिट्री लीडर जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं गबोन के, उन्होंने एक नई चीज़ अनाउंस कर दी है कि वो 2 साल के लिए ट्रांजिशनल पीएम बने रहेंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। मतलब पूरी तरह से राज फैला दिया है भाई इस मिलिट्री लीडर ने। मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, पूरा राज मिलिट्री लीडर का चल रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है, क्योंकि महंगाई बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत तेज़ी से घट रही है। तरकाम बॉर्डर पे क्लैशेज़ हो रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। टेररिस्ट इतना पाकिस्तान में पहले से है। मतलब पाकिस्तान का होने वाला क्या है। पाकिस्तान कहीं नक्शे से मिट तो नहीं जाना चाहता, कहीं एंड ऑफ पाकिस्तान तो नहीं होना चाहता। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मतलब भाई कमाल ही कर दिया यूके के मेल सर्जन्स ने। मतलब ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है। दरअसल बहुत विमेंस के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, विमेंस डॉक्टर्स के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि ऑपरेशन के दौरान उनके साथ हैरेसमेंट हुई बाय द मेल डॉक्टर्स। मतलब क्या सोचने वाली ये बात है। मतलब कोई किसी तरह का फ़ायदा, मतलब कोई कभी भी किसी का फ़ायदा उठा सकता है। मतलब क्या चाहते हो आप लोग हैं मेल डॉक्टर्स, क्या चाहते हो कि वीमेंस ना आए ना ये डॉक्टरी फील्ड में। आएंगी तो ये करोगे। बोलने का मन भी नहीं करता है। मतलब ऐसा भी कोई किसी के साथ कर सकता है। ये डॉक्टरी नहीं है, सेक्स करने का एक जॉब है, एक अपॉर्चुनिटी है सेक्स करने की। मतलब क्या ही चलता है तुम लोगों के दिमाग में। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है बलूचिस्तान से। और माना जा रहा है कि बलूचिस्तान में 6 फुटबॉलर्स को शूट कर दिया गया है। मतलब 6 साधारण से फुटबॉलर को मार दिया गया बलूचिस्तान में। माना जा रहा है इसके पीछे वहाँ के अथॉरिटीज़ का हाथ है। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप ने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया कि हमने इसे मारा है। इसकी जांच पूरी तरह से जारी है। और माना जा रहा है कि वहीं के कुछ अथॉरिटीज़ ने शायद इसके पीछे उनका हाथ है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में।